नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं बाबा नागार्जुन की एक बेहद पावरफुल और दिल को छू लेने वाली हिंदी कविता के बारे में। कविता का नाम है उनको प्रणाम। देखिए, इतिहास अक्सर सिर्फ जीतने वालों की गाथा गाता है ना? लेकिन ये कविता हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या इतिहास के सबसे महान नायक वास्तव में वो लोग तो नहीं जो कभी सफल ही नहीं हुए। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत रचना की गहराई में उतरते हैं। आप जरा इस बात पर गौर कीजिए। इतिहास विजेताओं को तो याद रखता है, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने उन विजेताओं के लिए रास्ता बनाया? ये एक सवाल इतिहास को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये हमें जीतने वालों की चमक दमक से हटाकर उन खामोश संघर्ष करने वालों की तरफ देखने को कहता है, जिनकी नींव पर ये सारी जीतें खड़ी हैं। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे गुमनाम नायकों के सम्मान की, फिर योद्धा और खोए हुए नाविकों की, उसके बाद पर्वतारोही और भूले हुए शहीदों का जिक्र होगा, फिर निस्वार्थ सेवा, सफलता बनाम सार्थकता, और अंत में हम जानेंगे इस कविता के रचयिता बाबा नागार्जुन के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, गुमनाम नायकों का सम्मान, यानी नींव की ईंटें बनाम सजावटी कंगूरे। कविता की शुरुआत होती है इन बेहद गहरी पंक्तियों से, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम। नागार्जुन जी ने पहली ही लाइन में अपनी बात एकदम साफ कर दी है। वो समाज के उन चमकते हुए सजावटी कंगूरों की बजाय नींव की उन ईंटों को अपना गहरा सम्मान दे रहे हैं, जिन्होंने पूरी ईमानदारी से संघर्ष तो किया, लेकिन किसी वजह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, योद्धा और खोए हुए नाविक, एक ऐसी लड़ाई जो असंभव के खिलाफ थी। कवि यहाँ उन असफल योद्धाओं को याद कर रहे हैं जो पूरी तैयारी और जोश के साथ युद्ध के मैदान में उतरे, जिनके तीर अभिमंत्रित थे, लेकिन हुआ क्या, उनके तीर कुंठित यानी बेअसर हो गए। वो लक्ष्य भ्रष्ट हो गए यानी अपने निशाने से चूक गए, और युद्ध खत्म होने से पहले ही उनके तुनीर यानी तरकश खाली हो गए। सोचिए, ये उन लड़ाकों को एक सलाम है जो संसाधनों की कमी के बावजूद बिल्कुल अंत तक मैदान में डटे रहे, जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उधधी पार। यहां एक कमाल का विरोधाभास या कह लीजिए कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ वो छोटी सी कमजोर सी नाव है, और दूसरी तरफ एक डरावना विशाल समुद्र। ये विषमता उन नाविकों के असीम साहस को कितने शानदार ढंग से हमारे सामने लाती है। अब इन पंक्तियों की असली गहराई को समझने के लिए संस्कृत मूल के इन 2 शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला है उदधि, जिसका अर्थ है विशाल समुद्र, और दूसरा है निराकार, यानी जिसका कोई आकार न हो। यहां इसका मतलब है अपना भौतिक अस्तित्व खो देना या मृत्यु को प्राप्त होना। वो नाविक निराकार हो गए, यानी वो उस पानी में पूरी तरह से समा गए जिसे वो जीतना चाहते थे। ये शब्द उनके बलिदान को सच में एक अनोखा गौरव देते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, वास्को डी गामा जैसी ऐतिहासिक हस्तियों को तो पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि उन्हें भारत तक समुद्री मार्ग खोजने में सफलता मिली। लेकिन उनके पीछे के उन अनगिनत अनाम नाविकों का क्या, जो बिल्कुल ऐसे ही प्रयास करते हुए समुद्र में डूब गए। असल में सफलता की कोई भी बड़ी विरासत हमेशा इन्हीं अनाम नाविकों के संघर्षों, उनकी गलतियों और जानलेवा बलिदानों की नींव पर ही खड़ी होती है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, पर्वतारोही और भूले हुए शहीद, महत्वाकांक्षा और आज़ादी की कीमत। बलिदान की इसी बात को अगर हम ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो तेनजिंग नोरगे या महान क्रांतिकारी भगत सिंह जैसी हस्तियों को हम सब पूजते हैं, और ये सही भी है। लेकिन ये कविता हमें उन गुमनाम लोगों की याद दिलाती है जिन्हें हम भूल चुके हैं। वो पर्वतारोही जो बर्फ में दबकर रह गए, या वो अनगिनत अनाम स्वतंत्रता सेनानी जो समय के पन्नों में कहीं हमेशा के लिए खो गए। इसी बात को कहने के लिए कवि ने हीम समाधि जैसे बहुत ही प्रभावशाली शब्द का इस्तेमाल किया है। शाब्दिक अर्थ में देखें तो इसका मतलब है एक बर्फ की कब्र, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ये उच्चतम मानवीय मूल्यों और जीवन के बड़े आदर्शों का पूरे जुनून के साथ पीछा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर देने का प्रतीक है। हमारा अगला भाग है भाग 4, निस्वार्थ सेवा, समाज के वो निर्माता जो हमेशा मौन रहते हैं। अब बात करते हैं उन नायकों की जो चुपचाप बैकग्राउंड में रह के काम करते हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये निस्वार्थ समाज सेवक ऐसी अतुलनीय सेवाएं देते हैं जिनकी सच में कोई बराबरी नहीं है। और मजे की बात देखिए, ये हमेशा विज्ञापन से दूर रहते हैं। मतलब इन्हें कोई चकाचौंध या पब्लिसिटी नहीं चाहिए होती है। यहाँ तक कि जब हालात बिगड़ते हैं और इनके खुद के निजी मनोरथ या सपने चकनाचूर हो जाते हैं ना, तब भी ये पीछे नहीं हटते, अपना काम चुपचाप करते रहते हैं।
अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, सफलता बनाम सार्थकता। यही इस पूरी कविता का मूल दर्शन है। यहीं पर नागार्जुन के संदेश का सबसे गहरा अर्थ छुपा है। ये इस एक्सप्लेनर का एक तरह से क्लाइमैक्स है। पूरी कविता एक बहुत ही खूबसूरत फर्क पर टिकी है। एक तरफ है सफलता, जो बहुत ही व्यक्तिगत और निजी होती है, यानी अपना कोई एक फिक्स टारगेट हासिल कर लेना। और दूसरी तरफ है सार्थकता। सार्थकता सामाजिक होती है। ये मानवता की इस लंबी यात्रा में अपना एक मीनिंगफुल योगदान देने के बारे में है, भले ही उसमें आपको असफलता ही क्यों ना मिले। कवि उन सभी प्रयासों को प्रणाम करते हैं जो सार्थक हैं। यहां एक और चीज नोट करने वाली है, तत्सम यानी संस्कृत मूल के शब्दों का उपयोग। नागार्जुन जी ने पूर्ण काम, लक्ष्य भ्रष्ट, कृतकृत्य और दुर्दम्य जैसे भारी भरकम सामासिक शब्दों का इस्तेमाल किया है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इन शब्दों का प्रयोग जानबूझकर किया गया है ताकि उन छोटी या साधारण सी लगने वाली असफलताओं को भी पूरी गरिमा और उच्चतम सम्मान दिया जा सके। चलिए अब अपने आखिरी भाग 6 की ओर बढ़ते हैं। कवि बाबा नागार्जुन, हाशिए के लोगों की आवाज। उस शानदार मस्तिष्क के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है जिसने ये शक्तिशाली कविता रची। 1911 में बिहार के दरभंगा में वैद्यनाथ मिश्र के रूप में उनका जन्म हुआ। शुरुआत में उन्होंने यात्री उपनाम से मैथिली भाषा में लिखा और फिर बाद के सालों में वो बाबा नागार्जुन के नाम से मशहूर हुए। वो एक बेहद प्रगतिशील हिंदी कवि थे जो हमेशा शोषितों और उपेक्षित लोगों का दर्द समझते थे। उनके काम का मुख्य उद्देश्य हमेशा एक ही रहा, दुनिया की उन नींव की ईंटों को एक आवाज देना। मैथिली से लेकर संस्कृत प्रधान हिंदी तक उन्होंने अपनी भाषा के जरिए हमेशा उन शोषितों, संघर्ष करने वालों और निस्वार्थ गुमनाम नायकों का ही मजबूती से साथ दिया है। तो अंत में हमारे पास सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। विजेताओं के नाम तो हम सब रट लेते हैं, लेकिन आज हम आधुनिक समाज में जिन सुख सुविधाओं और अधिकारों का मजा ले रहे हैं, उनकी असली नींव किन के मौन और अक्सर असफल संघर्षों ने बनाई है। अगली बार जब भी आप किसी महान उपलब्धि की तारीफ करें तो उन अनाम योद्धाओं, नाविकों और सेवकों को भी एक पल के लिए जरूर याद कीजिएगा जिनके बिना कोई भी शिखर छुआ नहीं जा सकता था। उनको प्रणाम।